सच है ग्रेट क्वेश्चन। लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी के थ्रू हम ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। देखो, लिक्विडिटी के थ्रू तो हम हजारों किस्म के ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट चलता ही लिक्विडिटी के बेस पे होता है, चाहे वो डाउन आता है चाहे वो अप आता है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी साइकिल मैंने आप लोगों का एक शेप यहाँ पर बनाया हुआ है कि किस तरह आपने लिक्विडिटी के थ्रू ट्रेड कर लेना है। आपने देखना है मार्केट में पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होते हैं? जब हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो है। स्विंग हाई और स्विंग लो जो होता है ये हमारे पास असल में एक्सटर्नल लिक्विडिटी होते हैं। जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करता है, इसको ब्रेक डाउन कर लेता है या ब्रेकआउट कर लेता है, इसके बाद मार्केट ने फिर इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करना होता है। ठीक है, अब मार्केट नीचे आ रहे हैं और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो था उसने उसको क्या कर दिया, स्वीप कर दिया, ब्रेक डाउन हो गया। अब मार्केट ने ऊपर आना है, यहां पर इसने इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर नीचे चला जाना है। अब यहां पर क्या होता है, हमें ट्रेड का चांस मिल जाता है। यहां पर आपने अपने लिए यूनिकॉर्न मॉडल को फाइंड आउट करना है, यानी एक एसेट एरिया जहां पर पीडीआरएस का भी ज्यादा हो। यानी पीडीआरएस क्या होता है? पीडीआरएस पे मैंने काफी तफसील से वीडियोस भी बनाई हुई है, आप अगर आईडी में जाएं और वो वीडियो देखेंगे तो आपको और भी फायदा होगा। तो पीडीआरएस के बेस पे आपने ट्रेड कर लेना है। अब यहां से किस तरह मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड कर लेना है। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो था, ये सपोर्ट था, अब ये बना हुआ है रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस से मार्केट ने कहां आना है, नीचे आना है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहां मार्केट ने यहां से ऊपर जाना था, ब्रेक डाउन हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो दो कंफर्मेशन यहां पर मुझे मिल गए। और एक होगा यहां पर फेयर वैल्यू गैप, जो कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल या ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ही फाइंड आउट कर लेना है, एफवीजी या आईएफवीजी जो होगा। ठीक है, तो ये हो गए तीन कंफर्मेशन हमारे पास। चौथा कंफर्मेशन क्या है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है, तो आपने क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर आए और इसी इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करे, यहां से आप लोगों ने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड कर लेना है। अगर आप बाइनरी कर रहे हो तो यहां पर आप लोगों ने एफवीजी के या ब्रेकर ब्लॉक के आप लोगों ने रिजेक्शन कर लेने, ताकि यहां से लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, मार्केट इस तरह रिजेक्ट हो जाए। इसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड कर लेना है। तब तक आपने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगाते रहना है जब तक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप ना हो जाए, यानी ये जो सपोर्ट लेवल है यहां तक मार्केट ना पहुंच जाए और ना इसको ब्रेक कर ले। ठीक है, अगर यहां तक पहुंच जाए तभी आपने फिर ट्रेड नहीं करना है। फॉरेक्स में आपने किस तरह ट्रेड कर लेना है, देखो यहां पर जैसे ही मार्केट नीचे आ जाए, ये जो मैंने पैटर्न्स वगैरह जो सेटअप मैंने डाला हुआ है ये सेम इसी तरह ही है। देखो जिस तरह की ये ऊपर है इसी तरह ये नीचे भी बना हुआ है, ये बार बार मार्केट में बन रहा है। देखो यहां पर एफईजी भी बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बिकम ब्रेकर ब्लॉक बन गए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गए। अब यहां से क्या करना है, रिजेक्शंस को फाइंड आउट करना है कि मार्केट यानी ऊपर आ जाए, रिजेक्शंस यहां से फील हो जाए, यहां इसके बाद आपने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड पुट कर लेना है। तो क्या होगा यहां पर, यहां आप लोगों ने क्या करना है, फॉरेक्स में यहां पर आपने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेना है। यहां पर आपने एसएल और ईसी सपोर्ट लेवल के नीचे आप लोगों ने अपने लिए टीपी रखना है। और बाइनरी में आप लोगों को मैं दोबारा कहूं कि बाइनरी में आपने ऐसा करना है कि यहां से आपने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री रेडी रखना है। ठीक है, जैसे ही आपको कैंडल पैटर्न मिल जाए आपने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड कर लेना है। जब तक मार्केट यहां एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक ना पहुंच जाए, आप लोगों ने बार बार अपने लिए ही नीचे की तरफ यानी डाउन साइड पे एंट्री फाइंड आउट कर लेना है। अगर आपकी समझ में ये सारी बातें आ गई होगा तो बेहतर है, नहीं आया है या आपने लॉस किया है, मेरे साथ अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट अवेलेबल है बायो में, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आ सकते हो। इंशाल्लाह आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।